हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग विद इन 5 सेकेंड में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्ग निकालने की। ठीक है, वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो अंक की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालना। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं 24। ठीक है, 24। ये 24 हो गया, इसका वर्ग हम लोग निकालना सीखेंगे। तो जब कोई दो संख्या होती है और उसका वर्ग हमें निकालना होता है तो हम लोग करते क्या क्या है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो इकाई अंक पे संख्या लिखी होती है उसका वर्ग करते हैं। ठीक है, इकाई अंक की संख्या जो होती है उसका वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, एक हमारा हासिल बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्या है ना, इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं। तो 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 और जो एक हासिल बचा था उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, 17 के साथ लिखेंगे, फिर से दोबारा एक हासिल बच गया। अब क्या करेंगे, जो दाहिने अंक पे संख्या बची है ना, इसका वर्ग करेंगे और एक हासिल जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 और जो एक हासिल था मिला के हो गया 5। तो 576 हमारा 24 का वर्ग आ गया। अब थोड़ा इससे बड़ी संख्या लेंगे, मान लीजिए हम लोग 25 का वर्ग अगर निकालें तो कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इकाई अंक पे संख्या होता है उसका वर्ग करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 का 5 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 2 इस बार हमारा हासिल बच गया। ठीक है, अब इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, 10 दुनिया 20, 20 और 2 22, 22 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 हमारा हासिल फिर से बच गया। अब क्या है, दाहिनी वाली जो संख्या है ना, इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 और 2 हासिल बच गया था, 4 2 हो गया 6। तो 25 का वर्ग आप देख सकते हैं 625। ठीक है, अब थोड़ा इससे बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं मान लीजिए 38। 38 का वर्ग हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकाई अंक पे संख्या होती है उसका वर्ग करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, 64 का 4 यहाँ पे लिखेंगे, अब की बार 6 हमारा हासिल बच गया। अब इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 3 8 24 होता है, 24 दूना होता है 48, 48 में 6 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, 48 में अगर हम लोग 6 हासिल जोड़ देंगे तो होगा 54। 54 का हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पे, और इस बार हासिल कितना बच गया? 5। ठीक है, अब क्या है, जो दहाई वाली संख्या होती है ये है, इसका वर्ग करेंगे और 5 जोड़ेंगे हासिल और यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 होता है 14। ठीक है, 9 5 होता है 14। तो 38 का वर्ग कितना होता है? 14 और 44। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा इससे भी बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लेंगे 52। ठीक है, 52 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, जो भी इकाई अंक पे संख्या होती है उसका वर्ग करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 नोट करेंगे। उसके बाद क्या है, इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दुनिया 20। ठीक है, 20 का हम लोग 0 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल बच जाएगा। अब की बार क्या है, दाहिने अंक पे जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे और हासिल 2 जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, 52 का वर्ग कितना होता है? 2704। ठीक है, अब थोड़ा इससे भी बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिया 63, 63 का वर्ग। 63 का वर्ग निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो भी संख्या इकाई अंक पे लिखी होती है उसका वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9। ठीक है, अब इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 तरीक होता है 18, 18 दुनिया होता है 36, 36 के हम लोग यहाँ पे 6 नोट करेंगे, 3 हमारा हासिल बच जाएगा। अब क्या है, जो भी दाहिने अंक पे संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं और हासिल जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। 6 का वर्ग होता है 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, तो 63 का वर्ग कितना आया? 39 69। अब इससे बड़ी हम लोग थोड़ा संख्या अगर लेने की कोशिश करें तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 82 83 85 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं
82, ठीक है, 82। तो चलिए 82 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक पे जो संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो गया 4। अब क्या है, इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं। 8 दुनैया होता है 16, 16 दुनैया होता है 32, 32 का 2 लिखेंगे, 3 हमारा हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दहाई अंक पे जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 8 टाइम 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 67। तो 67 24 जो है वो हमारा 82 का वर्ग है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और है, उसको हम लोग सीख लेंगे तो हमारे लिए वर्ग निकालना कुछ संख्याओं का और आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर संख्या है 25, ठीक है, 35, 45, 55, 65 और 75। इसका क्या मतलब है कि जब इकाई अंक पे 5 हो और 2 अंक की संख्या हो, इकाई अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग इससे भी कम समय में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ये हमें देखना है। तो क्या करना है इसमें, ये देखना है कि जब भी इकाई अंक की 5 हो 2 अंक की संख्याओं में और वो उसका वर्ग हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या है ना, इकाई अंक पे जो संख्या उसका वर्ग निकालेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, सीधा सीधा 25 लिखेंगे। अब इधर जो 2 बच गया दहाई अंक पे ना, 2 में 1 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, इसी 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। तो 625 25 का वर्ग होता है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। थोड़ा इसको देखेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी इकाई अंक पे संख्या होता है ना उसको सीधा सीधा यहाँ पे नोट करते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 हमने यहाँ पे नोट किया। ये 3 बच गया, ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, उसी 4 से इसमें गुणा कर देंगे इसी 3 में, 4 3 होगा 12, ठीक है। तो 12 25 35 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 45 के लिए क्या करेंगे, बस वही कंडीशन, जो भी इकाई अंक पे संख्या है उसका वर्ग करके यहाँ पे नोट करेंगे। और जो 4 है ना, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, उसी 5 से इसमें हमें गुणा कर देना है। 5 चौको होता है 20, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे। 55 में भी देखेंगे, इकाई अंक पे क्या है 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे। 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 6, 6 से इसमें गुणा कर देंगे। 6 पंचे होता है 30, देख सकते हैं आप, 30 25 55 का वर्ग हो जाएगा। तो इतने कम समय में आप निकाल पाएंगे। 65 को हम लोग देख लेते हैं उसी तरीके से। 25 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5 का वर्ग करके सीधा सीधा लिखते हैं पूरा। और 6 है ना, 6 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, इसी 7 से इसमें हम गुणा कर देंगे। 7 छंग होता है 42। कैलकुलेटर से पहले आप कर सकते हैं। 75 को हम लोग देखेंगे तो 5 है इकाई अंक पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब क्या है 7 है ना, 7 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 8, इसी 8 से इसमें गुणा कर देंगे। 8 सत्य होगा 56, ठीक है। 56 25 75 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 तरीके के कंसेप्ट आप सीखे हैं जिसमें आप किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग कुछ ही सेकंड में निकाल पाएंगे। बस थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो किसी भी कोई भी संख्या आपको दे दी जाए और 2 अंक की हो, आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। उसमें हम लोग सीखेंगे गुणा करने की ऐसे ट्रिक्स जिसमें आप बहुत ही कम समय में, विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में, आप किसी भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या है, किसी भी 2 संख्या या 3 संख्या का गुणा करना हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं आपके सामने 93 गुणे 97, ठीक है। इस तरीके की संख्या को हम लोग गुणा करेंगे। ये कैसी संख्या है, जब दोनों संख्या 100 के लगभग में हो लेकिन 100 से कम हो दोनों संख्या, तो उसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, जब 2 संख्या हो लेकिन दोनों संख्या 100 से लगभग में हो लेकिन 100 से ऊपर हो। तो एक संख्या 107 है, दूसरी संख्या मान लीजिए 102 है, ठीक है। तो और जो तीसरा कंसेप्ट में हम लोग गुणा किस तरीके की संख्याओं को करना सीखेंगे, एक संख्या तो होगी 100 से ऊपर और दूसरी संख्या होगी 100 से नीचे। इस तरीके के कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इस तरीके की संख्या जब भी कभी आपको देखने को मिलेगी तो आप गुणा कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए इस कंसेप्ट का हम लोग कैसे यूज करते हैं वो हम लोग सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग इस वाले कंसेप्ट पे आते हैं, जब दो तरीके की संख्या हो लेकिन दोनों 100 के लगभग में हो लेकिन 100 से कम हो। तो मान लीजिए यही संख्या को हमें गुणा करना है, तो सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 93 गुणे 97। इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, देखेंगे ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 7 कम, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो -3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग जो भी काम करेंगे क्रॉस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा तो इसमें से 3 घटाएंगे, 93 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 7 हो जाएगा 21। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से पहले आप निकाल पाएंगे। ठीक है, 90 21, जब इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 21। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 94 है, दूसरा है 92। ठीक है, अब हम लोग इसको गुणा करना है हमें, ये देखें कि 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 6। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 8। अब जो भी करना है हमें क्रॉस में करना है। ठीक है, या आप क्रॉस में इस तरीके से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 92 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 92 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कैरी लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, इधर हो जाएगा 8, 86 हो जाएगा। अगर 94 में से 8 घटाएंगे तो भी 86 होगा। अब क्या दूसरा काम क्या करना है, गुणा कर देना है, तो 6 8 होता है 48। देख सकते हैं आप, अभी नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां पे हम लोग लेते हैं 95 गुणे 94। ठीक है, अब देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। जो भी करना है क्रॉस में करना है। देखिए, चाहे आप इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आप 95 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89। ठीक है, 89 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 5 छक्का होता है 30, 89 30 इसका आंसर आ गया। जब हम लोग 95 और 94 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 89 30। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं को गुणा करना आप सीख पाए। अब हम लोग देखेंगे इस वाले कंसेप्ट को। इस वाले कंसेप्ट में क्या है, 107 गुणे 102। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 107 गुणे 102 को गुणा कर हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे है 107 गुणे 102। अब हमें ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है 7, तो यहाँ पे प्लस का 7 लिखेंगे, क्योंकि उसमें कम रहता था तो हम लोग माइनस का लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 100 से ज्यादा है तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ +2 लिखेंगे। हमने क्या बताया, जो भी करना है क्रॉस में करना, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। चलिए इसको देखेंगे, वहां पे माइनस लगा रहता था तो हम लोग घटाते थे, यहाँ पे प्लस लगा है तो इसमें जोड़ेंगे। 102 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 दूनी होता है 14। अब आप कैलकुलेटर निकालिए, उससे पहले आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। जैसे इन दोनों का गुणनफल हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ये आपको लिख लीजिए यहाँ पे, इन दोनों का गुणनफल हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं तो समझ में आपके आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए 103 है, यहाँ पे है 102। अब इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जो भी करना है क्रॉस में करना है, हमने आपको पहले बताया, तो इसको क्रॉस में करेंगे। तो देखिए 103 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, अब क्या है, 3 दूनी 6, तो 6 एक अंक में है। मैंने क्या बताया कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का गुणनफल हमेशा 2 अंक में लिखना है, लेकिन जब हमने गुणा किया तो 3 दूनी 6 एक ही अंक में आया। इसके पहले हम लोग 0 लगा देंगे तो 2 अंक में बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 6। तो इस तरीके का कंसेप्ट इसमें आपने सीखा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल इसमें का हम लोग और देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूं एक संख्या है 109
दूसरी संख्या है 105। ठीक है, अब हम लोग देखें कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 9 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। जो भी करना है क्रॉस में करना है तो क्रॉस में करेंगे। 105 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 114। ठीक है, 114 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 5 होता है 45, 45 दो अंक में है तो हमें कोई जरूरत नहीं है 2 अंक बनाने की, पहले से ही 2 अंक में। ठीक है, जब इन दोनों का गुणनफल 1 अंक में आए तो हमें उसके पहले 0 लगा के 2 अंक बनाकर लिखना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इस तरीके का कंसेप्ट आप सीखे हैं। अभी एक सवाल हम लोग और देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। एक संख्या है 110 और दूसरी संख्या है 107। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है तो 10 ज्यादा है तो प्लस का 10 लिखेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है तो ये 7 ज्यादा है तो प्लस का 7 लिखेंगे। क्या करना होता है हमें, क्रॉस में जो भी करना होता है क्रॉस में करना होता है। 110 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 117, यहाँ पे 117 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10 सत्ते होता है 70, तो 70 ऐसे ही नोट कर देंगे क्योंकि 70 ऑलरेडी 2 अंक में है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कंसेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। अब हमें तीसरे कंसेप्ट को सीखना है, कैसे सीखेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और तीसरे कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।